महाराष्ट्र में शिवसेना और कांग्रेस के साथ गठबंधन में शामिल राकांपा प्रमुख शरद पवार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भले ही असम में बीजेपी को मजबूत मान रहे हो, लेकिन कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने असम में कांग्रेस गठबंधन की जीत का दावा किया है। अपनी 3 दिन की यात्रा के दौरान उन्होंने कहा कि असम में सत्तारूढ़ बीजेपी अपने वादों को पूरा करने में विफल रही है। भूपेश बघेल ने कहा, असम की 126 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस गठबंधन को 100 सीटें मिलना अब लगभग तय हो चुका है। असम चुनाव को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ पर्यवेक्षक बघेल ने कहा कि बीजेपी ने बांग्लादेश से लगी राज्य की सीमा को बंद करने और ब्रह्मपुत्र नदी के दोनों ओर एक्सप्रेसवे बनाने का वादा किया था, लेकिन बीते 5 साल में उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया। बघेल ने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को अब तक ये नहीं समझ में आया है कि राज्य का मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल है या फिर हिमंत बिस्वा शर्मा। असम की भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ 12 सूत्रीय आरोप पत्र जारी करते हुए कांग्रेस ने सरकार पर राज्य के लोगों पर संशोधित नागरिकता कानून थोपने और राष्ट्रीय एनआरसी की प्रक्रिया रोकने का आरोप लगाया। देखिए, छत्तीसगढ़ में अमित शाह जी गए थे और उन्होंने 65+ की बात की, हमारे 90 सीट है। तो मैंने पत्रकारों से यही कहा था कि वो जो कह रहे हैं अमित शाह जी, वो हमारे लिए है। और उस समय 68 सीट हम लोग जीते और उपचुनाव करके 70 सीट। अभी अमित शाह जी यहाँ आके बोले हैं 100+। तो ये जो महागठबंधन है वो 100+ सीट। ये G23 में अपने मुकुल वासनिक जी भी हैं क्या? पृथ्वीराज चौहान जी भी हैं क्या? इन लोगों क्यों होता है? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, ये दोनों भी हैं। मुझे नहीं मालूम है G23 क्या है, लेकिन यदि आप G23 की बात करें तो मुकुल वासनिक जी भी नाम है और पृथ्वीराज चौहान का भी, जो दोनों आसाम में एक स्क्रीनिंग कमेटी की चेयरमैन है। और एक चुनाव अभी आप स्टार प्रचारक देखेंगे तो उसमें मेरे ऊपर मुकुल वासनिक जी का नाम है। तो ये तो केवल कुछ लोगों की देन है। बताइए, उनमें से कुछ लोगों को आता है क्या? ये पूछा था G23 से कुछ लोगों को 30 लोगों की स्टार प्रचारक बनाना है, सबको कैसे बना रहे हैं? आसाम के लिए, और आसाम के लिए बनाया गया है, तो आसाम के स्थानीय नेताओं को नहीं देंगे किसान। तो 30 लोगों की स्टार प्रचारक है, 23 लोगों को उसमें रख देंगे तो बचत कहाँ जाएगा? स्थानीय लोगों को मौका दोगे कि नहीं दोगे? और हर प्रदेश के लिए अलग अलग बनाया गया। केरल के लिए अलग है, तमिलनाडु के लिए अलग है, पश्चिम बंगाल के लिए अलग है, पांडिचेरी के लिए अलग है, आसाम के लिए अलग है। सभी जगह सब नाम कॉमन है। राष्ट्रीय अध्यक्ष और वहाँ कुछ प्रियंका जी राहुल जी की छोड़ के सारे अलग अलग जगह अलग अलग नाम। चाहे वो फल हो, सब्जी हो, कोयला हो, मछली हो, अंडे हो, सुपारी हो, गिट्टी हो, इस सब के सिंडिकेट काम कर रहे हैं। और यहाँ उनके सरकार के पूरे संरक्षण इसे प्राप्त है। गोवंश की तस्करी भी सिंडिकेट के रूप में चलाया जा रहा है और उनके ही सांसद पूर्व मंत्री मेनका गांधी तक को इसमें शिकायत करनी पड़ी। पूरे प्रदेश सहित देश में अभूतपूर्व महंगाई है। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।